कि ये खुद शीशे के अंदर शक्ल कैसे देखते हैं अपनी, ये अपनी औलादों को, अपनी बीवी बच्चों को कैसे शक्ल दिखाते हैं, ये इस कदर नीचता, इस कदर नंगई। मुद्रा लोन के अतिरिक्त जो बैंकों ने लोन बांटे हैं उनका एनपीए 3.6% है और मुद्रा लोन योजना का 2.21%। तो गरीब आदमी इस देश का ज्यादा ईमानदार है, ये कह सकता हूं मैं। उनको मिलाने के बाद भी उनकी हैसियत 33 लाख करोड़ की नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी ने इन गरीबों को दिए हैं, जिसके लिए इस वाजपेयी की, शौचालय वाजपेयी की, इसकी आंतें निकली आ रही है, इसका कलेजा फटा जा रहा है कि ये कह रहा है कि 33 लाख करोड़ कहाँ गए। ये जो इसने 000 लिखा है, ये 33 लाख करोड़ के लिए लिखा है। मोदी की सबसे बड़ी योजना की जांच। दुनिया की एक जो थंबनेल में मनीष जी ने लिखा है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा पुण्य मानता हूं मैं इसको, सबसे बड़ा 10 साल के उनके कार्यकाल का, और उसको लोगों ने उसके परिणाम भी आए हैं, और उस पुण्य को ये पाप बनाने में जुटा हुआ है। ये पाप बनाने में जुटा हुआ कि मंत्री जेल चले जाएंगे, मंत्रियों का इस्तीफा हो जाएगा। कैसा मतलब गजब हुआ है वही कि हमारी मनीष जी की जो बात होती है अक्सर कि ये खुद शीशे के अंदर शक्ल कैसे देखते हैं अपनी, ये अपनी औलादों को, अपनी बीवी बच्चों को कैसे शक्ल दिखाते हैं, ये कि इस कदर नीचता, इस कदर नंगई। वो चेहरे पर दिखता होगा। ये पाड़ा जो बलात्कारी पांडे का भाई है, जो खैराती पांडे, उसके चेहरे से आप देखिए घिन आ रहा होगा, आपको दिख जाएगा। अपने कुकृत्य आप जैसा खाते हैं पाप का धन, तो चेहरे पर उसका असर दिखाई देता है। ये इसी रूप में दिखाई दे रहा है। आप कह रहे कि ये सब देखिए कि इतने बड़े पुण्य को कैसे पाप बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, देख लीजिए जरा, देख लीजिए। इंदिरा गांधी ने जो सपना दिखाया था इस देश को, गरीबी हटाओ, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पहुंचाया है, ये जरा एक बार देख लें। फिर इंदिरा गांधी ने जिस बात के लिए इसको छोड़ दिया बलीजिए, इसको बाद में लाते हैं, वो दिखाइए जरा उसका, जो उसका शौचालय वाजपेयी का जो है कि 33 लाख करोड़ का बकायदे उसने बड़ा लंबा चौड़ा थंबनेल लगाया है। लगता है कि हम आंकड़े कुछ जीरो देकर के ना हम अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर देंगे। हाँ। ये खलिहरों को, लतीहरों को लगता है कि इस तरह के कुछ शून्य से हम बेवकूफ बना देंगे। देखिए यहाँ कैसे ये लोग इतने दिनों तक टेलीविजन पत्रकारिता में संपादक रहे, समझ में नहीं आता। ये देखिए कि ये कह रहा है कि 33 लाख करोड़ कहाँ गए। ये जो इसने 000 लिखा है, ये 33 लाख करोड़ के लिए लिखा है। मोदी की सबसे बड़ी योजना की जांच, बड़े बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो जाएगा। ये गांजा पी लेते हैं, कोई और नशा कर लेते हैं, और उसके बाद इस सपनों की दुनिया में घूमना शुरू करते हैं, और इसको लगाए रही है मनीष जी। अब जरा दर्शकों को बताता हूँ, ये इसने पूरा वीडियो बनाया तो मैंने इसकी जिंदगी में या तो 2019 में देखा था जब इसको पकड़ा था, या आज, क्योंकि ये मैं अभी जो मैंने कहा दर्शकों को बता दूं, मैंने इसलिए कहा कि आप इसको झेल कैसे लिए। ये आदि चुट्टे को तो 5 मिनट नहीं झेला जा सकता है। अब समझ लीजिए मैंने कैसे झेला। इसका 29 मिनट का वीडियो मैंने पूरा देखा कि शायद ये कुछ ऐसी बात बता रहा हो जो वास्तव में कुछ हो, क्योंकि इसने इतना लंबा चौड़ा और ये बनाता अपनी भूमिका, और 33 लाख करोड़ का मामला था। और मैं बता दूं कि मुझको प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना जो है, जो सर्वाधिक पसंद है, वो है उस योजना की ये बात कर रहा है। तो इसलिए मैंने उसको पूरा देखा कि कहीं मुझसे तो चूक नहीं हो रही। और जब मैंने पूरा देखा तो मैंने, जो आपने कहा कि मैंने अपनी खोपड़ी तो पीटी, और अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसको भी पीटता, और जम के पीटता। अब जरा दर्शकों को बता दूं इसने बताया क्या है। इसने बताया है कि ये इसी के शब्दों को मैं बता रहा हूं कि इसने बताया कि 52 करोड़ लोगों को 33 लाख करोड़ रुपए बांट दिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना के तहत। और उसके बाद ये तुलना क्या कर रहा है, मतलब मनीष जी क्या वास्तव में मुझे कोफ्त होती है कि ये लोग टेलीविजन पे नौकरी करते थे, कोई फलाने संपादक, दिमागे से संपादक जब इनके नाम के आगे लगता है तो क्या कौन अत्याचार करता था मालिक, कि ये कह रहा है कि 33 लाख करोड़ रुपए 52 करोड़ लोगों को बांट दिए गए। एसबीआई की कोई अभी विज्ञप्ति थी, उसको लेकर बैठा था ये। और उसके बाद ये तुलना क्या कर रहा है, कह रहा है कि 12 जो नवरत्न कंपनियां हैं भारत सरकार की, उनमें मनीष जी 5 लाख लोग काम करते हैं, 5-5.25 लाख लोग, और उनका एसेट जो है, उन 12 कंपनियों का कुल एसेट जो है वो 30 लाख करोड़ है, और उनको जो लाभ होता है वो 2,40,000 करोड़ रुपए उनको लाभ होता है, 2,40,000 करोड़। हाँ, तो ये तुलना ये कर रहा था कि आपको जो ये 52 करोड़ लोगों को आपने पैसा बांट दिया, उसकी जगह अगर आप वो 33 लाख करोड़ रुपए लगाते तो आपको फैक्ट्रियां लग जाती, यानी 12-14 फैक्ट्रियां और लग जाती इस देश के अंदर। ये इसका कहना है।
अब जरा इस मूर्ख को समझाया जाए कि मैंने कहा ना, जो प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा पुण्य है जो उनके साथ ही जाएगा, वो कोई उसकी बराबरी कर नहीं सकता। और मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बता दूं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि ये तो ये पार्टी, ये खुद ही बता रहा आपने मुझ से 52 करोड़ लोगों को बांटा गया है। और अब जरा मनीष जी बगल वाली खबर दिखाइए जो इसको नंगा कर देती है। ये दर्शकों को कहूंगा इस खबर को जरा ध्यान से देखिए कि द एवरेज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स एज ऑफ दिसंबर 2024, यानी अभी 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 4 महीने पहले की, कि एज ऑफ दिसंबर 2024 इज 2.21% एनपीए। और जरा अभी आगे पढ़ूंगा कि 2.21% विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिपोर्टिंग ए हायर एवरेज एनपीए ऑफ, जो सबसे ज्यादा जो हुआ इस मुद्रा लोन का 10 सालों के दौरान वो 3.6% था। और अभी नीचे चलिए कि ओवरऑल एनपीए द ग्रॉस बैड लोन्स अंडर मुद्रा योजना हैव डिक्लाइन टू 2.21% ओवरऑल। PSBs NPA पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिपोर्टेड है हायर एवरेज एनपीए ऑफ 3.6%। जो मुद्रा लोन योजना के अलावा जो बैंक लोन देते हैं वो लोन, उस लोन का वो 3.6% है, लेकिन मुद्रा योजना का 2.21% है। प्राइवेट लेंडर्स तो छोड़ दीजिए कि मुद्रा लोन एनपी, और जरा इसमें बाकी नीचे थोड़ा कुछ सालों को दिया ब्रेकअप कि मुद्रा लोन एनपीए इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 मुद्रा हैव डिक्लाइन टू 3.4%, ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 4.77 इन 2020 एंड 21, ये कोरोना काल था। इन 2029 एंड 20 3.76 इन 2018 एंड 19, ये जो मतलब 4 के ऊपर तो कभी गया ही नहीं। और आज की तारीख में जो दिसंबर 2024 में स्थिति थी 2.21%। अब जरा दर्शक का मनीष जी, दर्शकों को कहूंगा इसका जरा मतलब समझिए आप कि प्रधानमंत्री मोदी ने 33 लाख करोड़ रुपए बांटे 52 करोड़ लोगों को, और उसमें से 2.21% लोगों ने एनपीए हुआ है। वो एनपीए हुआ, उसकी वापसी होगी क्या होगा वो तो बात की बात है। मैं कहता हूँ वो डूब गया पैसा। मान लीजिए क्योंकि 52 करोड़ लोगों को दिया है, कुछ लोगों की हो सकता है मौत हो गई है, कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी, तो मनीष जी 33 लाख करोड़ का 2% कितना होता है? 66,000। और उसी के 0.6 करीब 70-72 हजार करोड़ रुपए आज की तारीख में एनपीए है 33 लाख करोड़ रुपए में से। और लेकिन इसका मनीष जी दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू यह है कि आपने 52 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, 52 करोड़ लोग इससे। और ये क्यों कह रहा हूं, इसको जरा इसकी बारीकी समझना पड़ेगी कि 52 करोड़ लोग उस पैसे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनका घर चल रहा है, उनके घर में चूल्हा जल रहा है। और अगर उनके घर में चूल्हा ना जल रहा होता, उनके घर में रोटी ना बन रही होती, तो ये एनपीए जो है 2.21% ना होता, ये एनपीए होता 100%। अगर वो कमा ही नहीं पाते, वो कमाए वापस ले ही ना पाते, तो वो क्या वापस करते और क्या उनके घर में होता? तो इसका मतलब उनके घर में चूल्हा जल रहा है और उसके बाद वो पैसा वापस कर रहे हैं। तो इसने जब इस तरह की बात की है इस वाजपेयी ने, तो इसने उन गरीबों को गाली दी है, उन गरीबों को बेईमान कहा है मनीष जी। ये सोचिए कि 52 करोड़ लोग हैं और वो गरीब तबका है, किसी को 20,000 है, किसी को 50,000 है, किसी को 35,000, इस तरह के लोन बांटे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन उसका नतीजा यह है कि वो पैसा वापस कर रहे हैं ईमानदारी से। और इसीलिए आपको वो दूसरा फिगर बताया कि मुद्रा लोन के अतिरिक्त जो बैंकों ने लोन बांटे हैं उनका एनपीए 3.6% है और मुद्रा लोन योजना का 2.21%। तो गरीब आदमी इस देश का ज्यादा ईमानदार है, ये कह सकता हूं मैं। और उसके बाद ये जो इसने कहा था, तो ये आप समझ लीजिए किस तरह मंत्रियों के इस्तीफे करवा दे रहा है, उसकी जांच करवा दे रहा है और बता रहा कि इसमें सीएजी जांच होनी चाहिए। पढ़ा, मैंने कहा मनीष जी, मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि कैसे इन लोगों को क्या नौकरी में रखा गया था, किन्होंने इनको संपादक और फलाना दिमाग सब बना रखा था। ये कह रहा है इसकी सीएजी जांच कराओ। अरे वो बैंकों को जो जरिए ही लोन दिया जाता है, वो कोई ठेकेदार के जरिए नहीं दिया जाता। और बैंकों का ऑडिट वो सीएजी से ज्यादा गहराई से होता है। सीएजी के पास तो उसकी रिपोर्ट होती ही होती है। तो इनको यही नहीं मालूम कि बात क्या कर रहे हैं, पता नहीं। मैंने कहा ना, क्या खा पी के बैठते हैं वीडियो बनाने और इस तरह के उलूल जुलूल बातें करते हैं कि इसकी सीएजी जांच करवा दे रहा था।
तुम कोई जांच करवा लो, जो पैसा लिया था वो पैसा वापस आ रहा है भारत से। और जरा मनीष जी 33 लाख करोड़ का ब्याज अगर आप जोड़ लीजिए, दर्शकों को समझिए इस बात को, अगर आप इसका 7-8% भी ब्याज जोड़ लीजिए तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपया तो ब्याज आ रहा है भारत सरकार के पास। तो जो ये उनकी बात कर रहा था ना कि वो नवरत्न जहां 5 लाख आदमी नौकरी करता है, 5.5 लाख करता है, वहां पे 30 लाख करोड़ के एसेट लेके 5-5.5 लाख लोग काम करते हैं, और यहाँ 33 लाख में 52 करोड़ लोग कमा खा रहे हैं। तो ये ज्यादा बेहतर है कि वो ज्यादा बेहतर है? और इसी का नतीजा है जो मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री मोदी का पुण्य। अब मनीष जी आ जाइए, वो दिखा दीजिए जो 25 करोड़ लोगों वाली खबर आप दिखा रहे थे उस समय, कि इसी का नतीजा है, इस मुद्रा लोन योजना का नतीजा है वो। और ये प्रधानमंत्री मोदी का केवल उन्हीं का कंसेप्ट है, इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई योजना इस देश में लागू होगी या इस देश में लाई जाएगी। हाँ, ये मनीष, ये दर्शकों को कहूंगा इसको जरा ये पूरी मैं दोबारा पढ़ देता हूं ध्यान से, कि ये इंदिरा गांधी जिस बात के लिए देती रह गई नारे, पीएम मोदी ने 9 साल में करके दिखाया। 25 करोड़ लोग गरीबी से निकाले गए बाहर, नीति आयोग ने दिए आंकड़े। और प्रधानमंत्री की अगुवाई, मोदी की अगुवाई में भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की गति न सिर्फ पूरी दुनिया में सबसे तेज है, बल्कि देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी ऊपर उठे हैं, और वो भी महज 9 सालों में। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2013-14 में भारत की 29.17% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जबकि मौजूदा समय में ये आंकड़ा घटकर 11.28% रह गया है। नीति आयोग, अब जरा ये नीचे वाला समझ लीजिए, ये कोई अंडे उड़ाने वाली बात नहीं है। नीति आयोग द्वारा जारी एक शोध पत्र में ये आंकड़े सामने आए हैं। ये शोध पत्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यहाँ यूएन इसमें शामिल है इस रिपोर्ट के अंदर, कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफोर्ड नीति और मानव विकास पहल OPHI की इनपुट पर तैयार किए गए हैं। नीति आयोग ने इसे 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से प्रकाशित किया है। इस शोध पत्र में बताया गया है कि साल 2013-14 में 2022-23 के बीच देश के 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी की परिधि से बाहर निकाला है। ये शोध पत्र नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र द्वारा तैयार किया गया है। यह है प्रधानमंत्री मोदी का अनुपम उपहार इस देश को। इसमें न तो कोई अडानी है, न कोई अंबानी है, और ये 33 लाख करोड़ रुपए का मामला है। जितना, और मनीष जी मैं दर्शकों को बता दूं, ये 33 लाख करोड़ रुपए का जो जुआ आज से 9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खेला था, वो जुआ आज ये परिणाम दे रहा। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और जो मैं सबसे खास बात बताने जा रहा हूं, कि अडानी और अंबानी अगर अपने आप को बेच दें, पूरा अपना सब कुछ बेच दें, अपने पास वो सुई की नोक भी ना रखें, तो भी दोनों की मिलाकर हैसियत 33 लाख करोड़ की नहीं है। उनको मिलाने के बाद भी उनकी हैसियत 33 लाख करोड़ की नहीं है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इन गरीबों को दिए हैं, जिसके लिए इस वाजपेयी की, शौचालय वाजपेयी की, इसकी आंतें निकली आ रही हैं, इसका कलेजा फटा जा रहा है कि इनको क्यों दे दिए गए। तो ये कितने दोगले और दोहरे चरित्र के, ये अडानी अंबानी के नाम से रोते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि भारत के गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी ने 33 लाख करोड़ रुपए दिए, जो जितनी हैसियत नहीं है अडानी और अंबानी की मिलाकर, इसकी आधी होगी। ये सब आंकड़ों के इसी ढंग के खेल फरेब मक्कारी से एक भ्रम का जाल बेलते हैं। मक्कारी का खेल ये कि इन चिरकुटों को यदि आप देखेंगे, चूंकि इन चिरकुटों को बहुत नजदीक से देखा है, कांग्रेस दफ्तर में बैठा रहा था, एक बिस्किट कंपनी के यहाँ नौकरी इसने की, जब ये जूते मार के निकाला गया, और उस बिस्किट कंपनी का मालिक बेचारा वो रहा नहीं, अब उसको सपना दिखाता था नोएडा से तुम्हें मैं टिकट दिला दूंगा। इन सब की कुल जमा पूंजी यही रही है, सवजबात दिखा करके सत्ता। कांग्रेस में दलाली का दौर इतना ज्यादा था कि खैराती इतने पावर रखते थे कि मंत्री तय करते थे। आप और हम जानते हैं कि अपनी की पुस्तक में भी मैंने लिखा हुआ है, राडिया टेप दलाली में तो साफ आया कि प्रणय जेम्स राय के चैनल में यह तय होता था कि मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री कौन होगा। ये मंत्री कौन होगा, एक तो हो सकता है ऐसा होता होगा, लेकिन ये सब बनियों को ये भ्रम फैलाते थे कि सरकार में तुम्हें मंत्री दिला देंगे, तुम्हें हम सांसद का टिकट दिलवा देंगे। और इसी से इन सब की, चूंकि वो दुकान बंद हो गई है, इसीलिए मक्कारी और फरेब का ये लेवल है। दरअसल ये सब बेसिकली एक सड़क छाप उचक्के रहे, हाँ, जो उस दौर में पत्रकार का आवरण ओढ़ लिया। आज ये सब नग्न हो रहे हैं बेसिकली,
यूट्यूब पे आने पर, चूंकि वहां चैनल में तो सर बड़ी टीम होती है ना, हमारे आपके पास तो हम खुद रिसर्च करते हैं, उसके बाद दिन भर रिसर्च करते हैं, फिर विश्लेषण लेके आते हैं। वहां तो 50 लोगों की टीम होती है, वो टीम काम करती है दिन भर, और ये दिन भर दलाली करते हैं और उसके लिए खैरात मिलता है। आज वही खैरात खत्म हो गया, दलाली हो नहीं पा रही है, तो इसी ढंग के फरेब और मक्कारी करते हैं, तो फिर नग्न हो जा रहे हैं ये सब। यही है जो अरविंद केजरीवाल को यूं यूं कह रहा था बहुत क्रांतिकारी। सोचिए, सब पत्रकार हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती कि कभी चुल्लू भर पानी मिल जाए तो डूब के मर जाएं ये सब। हाँ, ये वही स्थिति है। लेकिन आज ये पूरी तरह से नग्न होते जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि देश इन सब के पूरे बेशर्म चेहरे को, बेशर्म चरित्र को अब समझ रहा है। समझ रहा, बिल्कुल समझ रहा है।